नमस्ते जी। क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। दूध वाली चाय है तो दूध यहाँ का मिल जाता है आपको? जी, पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है। अच्छी लगती हैं और गो के इतना आसान नहीं है बातें करना बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि कुछ एरियाज में दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क और तो ये चीजें आरज़ू वो चीजें जिसकी आप ख्वाहिश कर रही हैं उसके लिए खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। अब तो आप सिटी पे लगे हैं ना, जहां से डॉलर का रेट आ गया आपने आप तो मंडी पे बैठे हैं ना, किसी ने कह दिया इधर अभी डॉलर इतने का हो गया, इधर मैं देता हूं, उधर चले जाते हैं उधर। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। कि एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव किया है कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया उन्होंने। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी साहब ने अपना नाम स्टैम्प कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए, हमारे इसके दूसरे साइड पे हमारे यहाँ पे बात की जाए, इमरान खान साहब का जलसा था, आपको याद होगा, एक रिपोर्टर जो सी हैं उन्हीं के कंटेनर के नीचे आके उनकी जान चली गई। इतना खुशी है, पहले तो हम रोयन हैं, लेकिन 5 मिनट में हमारा आंसू एकदम बंद, उनसे प्रेम से बात की है ना, खुशी के आंसू रहा, एकदम खुशी के कि केहू पैर दूर का शकल देख तरसत रहा हमारे गरीब झोपड़िया माँ के। जय हिंद दोस्तों। श्री नरेंद्र मोदी जी जो है एक गरीब के घर गए और वहाँ पे जो है जब उन्हें पता चला कि 10 करोड़ जो है उज्ज्वल योजना के लाभार्थी घर जो है पास में ही है, तो उन्होंने जो है उसके घर गए और जा कर के वहाँ पे पूरा गरीब फैमिली के लोग थे जिनको जो है ये सिलेंडर मिला हुआ है, आवास मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, हर तरह का जो है बातचीत हुई। साथ में जो है नरेंद्र मोदी जी एक बिल्कुल आम आदमी की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह जाकर घर बैठे और चाय पिए, पूरे परिवार से मिले। तो एक अच्छे लीडर का यही पहचान होता है कि नॉर्मल आदमी के बीच जाकर जो है पता लगाए कि आदमी कैसा है क्या नहीं है। इसी को लेकर के जो है पूरे भारतीयों का दिल जीत लेते हैं नरेंद्र मोदी जी। जब ये ऐसी बार पहली बार नहीं हुआ है, वैसे अनेकों बार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है जो कि भारतीयों की जीत लिया है। ये देख कर के अन्य ममालिक देश जो है, वर्ल्ड जो है, वो शौक हो चुके हैं कि क्या सब हो। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है, ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। जो घर की बहू है उसने चाय बनाई। आप अपना नाम बताइए और प्रधानमंत्री जी आपके हाथों की बनी चाय पिए थे। जी, मेरा नाम मीरा है, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। मीरा जी, प्रधानमंत्री को अपने घर में देखकर कैसा महसूस कर रही हैं और किस तरह से चाय पिलाया उनको आपने? हमको तो इतनी खुशी हुई कि क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ इनके लिए कि हाँ मेरे घर भगवान पधारे थे। हमको बहुत खुशी हुई कि वो मेरे हाथ से चाय पिए, आए, पहले पूछे और बताइए बच्चे बच्चे कैसे हैं। मैंने कहा सब ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर सबको बीट कर दिया। तो जालिमों, मुझे एक मर्तबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है। और दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनकी जमहूरी, तो यहाँ भी है सर गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। एक मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए, हमारे इसके दूसरे साइड पे हमारे यहाँ पे बात की जाए, इमरान खान साहब का जलसा था, आपको याद होगा, एक रिपोर्टर जो सी हैं उन्हीं के कंटेनर के नीचे आके उनकी जान चली गई थी। क्या फर्क देखते हैं? देखिए, बात आती है इंसानियत की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, मगर बात आती है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आज
जिनके अंदर इंसानियत है, तो वो बेशक नॉन मुस्लिम हैं तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं। और जो हम मुसलमान हैं, जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है, अगर इंसानियत नहीं है तो हम दीन सीख के भी, मुसलमान हो के भी आज ज़ीरो हैं। ठीक है, देखे ना, लॉजिकल बात है कि भाई मज़हब कोई भी हो, जब इंसानियत नहीं है तो मेरे ख्याल से उस मज़हब का भी क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के सारे मज़हब इंसानियत का दर्स सबसे पहले यही देते हैं। अच्छा, यहाँ क्या यही वजह नहीं है कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में अगर आज फ़र्क है तो वो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई यही शायद इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीज़ें कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है। वहाँ बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चले इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें कि उन्होंने मेरे ख्याल में ऑरेंज ट्रेन गालबन, वो कौन सी ट्रेन, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं। बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है। यहाँ पे तो वो भी बिजली का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने, एक दूसरे सियासी गिरफ्तारियों पे लगे हुए हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे पे, अब PTI की गवर्नमेंट गई है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सियासी क्यादतें हैं उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे किया। ये हम तो इसी में लगे रहते हैं, अवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, काफ़ी मतलब पोलाइट वे में इन्होंने बात किया, लेकिन अथेंटिक बात की है कि वहाँ पे अगर देखें, आज हम कंपैरिजन करते हैं, नो डाउट कंपैरिजन नहीं बनता, सीखने की लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज जो सी, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया साइड कश्मीर में जो सा वो सऊदी अरेबिया या UAE या इस तरीके से कंट्रीज जो सी हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने 76 साल में क्या किया, कि हमने 76 साल में सिर्फ नारे लगाए, जज्बाती स्टेटमेंट दी, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों वाली स्टेटमेंट दी, और दूसरे साइड पे जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये है वो, आज देखें यूनिटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, ठीक है, नारेबाजी में पड़े हुए हैं। कभी जनाब वो आ गया जी, अब तरीके लब्बैक आ गई, अब जमात इस्लामी आ गई, फलां है, फलां का नारा ये है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, वही बात आ गई ना जो मैंने आपसे पहले बात किया है कि हमें पहले ना खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम में से ही कल को जाके जो आज भी यहाँ पे यूथ बैठी है, यही कल को फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो ये आज अपने आप को जो हम काम कर रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी लेके आएंगे। हर बंदा जब ठीक होगा तो उसको पता होगा कि मैंने चूज़ कौन सा बंदा करना है। जब हम ईमानदार बंदा चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो सही होती जाएंगी। क्योंकि बाहर जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर आप देख लें वहाँ पर चीज़ें क्यों ठीक है, क्योंकि वहाँ पर असूल है, रूल्स हैं, डिसिप्लिन है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में नो डाउट कम है, नहीं है। यहाँ पे अंधा कानून है, बट वो इसको ठीक करने वाले कौन है? हम ही हैं। हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। तो भाई आप इस बारे में अपनी 1-2 मिनट की राय कुछ भी देना चाहें, क्या समझते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, क्या उनकी गलती है या हमारी गलती है? आपके ख्याल से? को मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी जी नॉर्मल आदमी के बीच में भी जो है जा करके बातचीत करते रहते हैं। इस तरह का न्यूज देखिए किस तरीके से वायरल हो रहा है, लोगों के दिल जीत लेते हैं जब आम आदमी से जो है आम आदमी की तरह मिलकर जो है उसका दुख और हालचाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये न्यूज़ जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जिस तरीके से ये न्यूज़ वायरल हो रहा है, सभी देश के ममालिक के वर्ल्ड के लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा PM होकर साधारण आदमी की तरह किसी घर में जाकर बैठकर चेयर पर जो है चाय पीना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लोगों को इससे सीख मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक ऐसे कोई लीडर नहीं थे जो अपने पदवी पे होते हुए भी जो है किसी गरीब के घर गए हों और साथ में उनके हाल चाल जाना हो। ऐसा लीडर बहुत ही कम जो है देखने को मिलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। उसी तरह का जो है बढ़िया काम करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अपने देश के PM हैं।
ये देश के लिए बहुत ही काम किए हैं। और ये भी आपको मालूम होगा कि देश जितना तरक्की कर रहा है, महज 10 साल के अंदर जब इन्होंने जो है भारत को जो है 5वें मस्जिद का जो है दुनिया का बना दिया है। ये सब आपको मालूम होगा कि भारत टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, किस तरीके से भारत की डंका पूरी वर्ल्ड में जो है बज रहा है। ये सब भारत की जो है नरेंद्र मोदी जी, एक आप बता दूँ, नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड में लीडर में नंबर 1 पे आते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। जिस तरीके से उनका कार्यकाल अपना कर रहे हैं, इनका इंप्रेशंस के लेकर के आपको बता दूं कि यूएसए के अंदर बहुत ही बड़ा चर्चा हुआ, इनका गुणगान हुआ। एक इवेंट के दौरान जो है नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल कार्यकाल को लेकर के वहाँ वर्णन किया गया, और साथ में जो है वहाँ भारत माता की झंडे भी लहराए गए, साथ में जो बहुत कुछ वहाँ पर बातें